हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ अकेडमी में एक बार फिर से। तो देखिए, अपनी क्लास 12 की सीरीज चल रही थी अभी, है ना। तो उसी का अपन आज लाए पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं अपन। क्लियर है। पार्ट टू हमने परसों अपलोड किया था, जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी को अपन आगे कैरी ऑन करते हैं कूलम्ब्स लॉ से, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं उनको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था, ठीक है भाई। तो चलिए उसी को आगे कैरी ऑन करते हैं ना। तो अब मैंने क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले उसी को डिस्कशन करते हैं, उसके बाद अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अभी अपन किससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे? पॉलीगॉन। किससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे? पॉलीगॉन से। पॉलीगॉन में अपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर अपने तीन चार्ज थे। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, और ये भी प्लस क्यू था। ईच चार्ज पे फोर्स निकालना था अपने को, ए पे भी, बी पे भी और सी पे। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, ये एंगल नहीं, पॉइंट का नाम है ना। और डिस्टेंस को अपन ने एल बोला था, एल बोला था और एल बोला था। ठीक है, अब देखिए पहले अपन फोर्स निकाल लेते चार्ज बी पे। फोर्स ऑन चार्ज बी, चार्ज बी पे फोर्स निकालते हैं अपन। ठीक है, तो बी पे दो फोर्स वगैरह, एक तो इसकी वजह से लगेगा और एक इसकी वजह से लगेगा। ठीक है, कि बी पे जो फोर्स लगेगा वो दो चार्ज की वजह से लगेगा, एक तो सी वाले चार्ज की वजह से और एक ए वाले चार्ज की वजह से। तो देखिए सी वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा इस पे, इसकी वजह से लगेगा इधर की तरफ। ठीक है, इसको अपन ने क्या बोल दिया? एफ बी सी बोल देते हैं, सही है। और इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस पे इधर की तरफ, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा ना इसको, ना नेगेटिव वाला अपनी तरफ फोर्स लगा खींचेगा ये। तो इसके डायरेक्शन पर अलग से बना देते हैं। एक फोर्स इधर लग रहा है जिसको अपन ने एफ बी ए बोला है, फिर बी सी बोला, और एक फोर्स इधर लग रहा है जिसको अपन ने एफ बी ए बोला है ना। बी पे फोर्स सी की वजह से, बी पे फोर्स ए की वजह से, दोनों का रिजल्टेंट बीच में मिलेगा अपने को, जिसको अपन एफ टू बोल देते हैं, सही है। एफ टू बोल देते हैं। एंगल कितना जाएगा? 120। वो क्योंकि सर बीच में 60 डिग्री का एंगल आएगा यहाँ तो ना। आप जानते हो इसका सारा एंगल कितने डिग्री का होता है? 60, 60 और 60 के। तो अपन पहले एफ ये वाला फोर्स निकाल लेते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है सी, इसकी वजह से। एफ अपन निकाल देते हैं बी सी। क्या होगा वो? के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ये फोर्स होगा। ठीक है, सिमिलरली वो वाला फोर्स भी ये हो जाएगा। एफ कौन सा? बी ए भी ये हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये मिलेगा अपने को एफ टू ना। तो अपन कैसे निकालेंगे? वही कौन से वाले रूल से? पैरेललोग्राम रूल से। जो एफ टू होगा वो किसकी वजह से होगा? अंडर रूट इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से, यानी एफ स्क्वायर बी सी प्लस एफ स्क्वायर बी ए प्लस 2 एफ बी सी एफ बी ए कोस 120। अब आपको पता है कि सर बी सी और बी ए फोर्स इक्वल है। अभी देखो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम फोर्स है, तो इनको सेम लिख सकते हैं अपन। तो एफ टू देखिए आप, तो ये हो जाएगा आपका एफ बी सी का स्क्वायर, इसको भी आप एफ बी सी का स्क्वायर कर सकते हो। और ये टू, ये एफ बी सी टू एफ बी सी का स्क्वायर इंटू कोस 120 की वैल्यू माइनस का 1/2। समझ गए ना बात को? यहाँ पर कोस 120 की वैल्यू माइनस 1/2, ये दोनों को बी सी मान लिया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया 2 से 2, तो ये आ जाएगा आपका 2bc स्क्वायर। 2bc में से एक bc गया तो bc, तो f2 आ जाएगा आपका bc के इक्वल। समझ में आ गई बात ये वाली। अब देख लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज सी। फोर्स ऑन चार्ज सी, सी पे देख लेते हैं ना। तो देखो इस पे जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, जिसको क्या बोल सकते हैं अपन? एफ सी बी। और इसकी वजह से इसमें फोर्स इधर की तरफ। ध्यान देना, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? उसको अट्रैक्टिव। तो दो फोर्स लगेंगे और दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी ना, तो अपन इसको अलग से बना दें। एक फोर्स इस पे इधर की तरफ लग रहा है जिसको एफ बी सी बोल रहे हैं अपन, और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जिसको एफ सी बोल देते हैं ना। सी भी बोलोगे ना इधर, क्योंकि सी पे फोर्स लग रहा है। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा आपको? इधर। इसको आप एफ थ्री बोल दो। तो आपको पता है ये दोनों फोर्स सेम है, तो एफ थ्री की भी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो। किसके बराबर हो जाएगी आपकी? एफ सी ए के बराबर हो जाएगी, ये लिख दीजिए ना। समझ गए ना बात? अरे भाई आपका एफ टू और एफ थ्री सेम होंगे, देखो दोनों पर सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है। बात करते हैं ए वाले चार्ज पे। फोर्स ऑन चार्ज ए, फोर्स ऑन चार्ज ए पे। अब देखो ए को ये वाला चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। किधर की तरफ? इधर की तरफ। और ये वाला चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा किधर की तरफ? इधर की तरफ। तो जो दोनों फोर्स लगेंगे उनकी डायरेक्शन ये रहने वाली है। कौन कौन सा? एक तो ए बी,
नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, एफ ए बी और एफ ए सी, ठीक है। इसका रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा जिसको अपन F1 बोल देते हैं। एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 का। तो जो आपका एफ होगा 1 दे देते हैं इसको, अंडर रूट इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वही आप कर दो, एफ ए बी का स्क्वायर एफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना भाई, क्लियर हो रही है बात। अपन ने क्या करा, इसका रिजल्टेंट निकाला तो इसका रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा जिसको मैंने यहाँ बना दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा जिसको मैंने यहाँ बना दिया, और इसका रिजल्टेंट वहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। और इसका आ जाएगा 2 एफ ए बी एफ ए सी और कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस का। अब आपको पता है ये दोनों भी सेम रहने वाले फोर्स, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, समझ गए ना बात सबकी। तो ये आपका एफ ए बी स्क्वायर, इसको भी आप एफ ए बी स्क्वायर, और ये भी 2 ए बी देखो कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देना आप, तो ये भी क्या हो जाएगा एफ ए बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका F1√3 ए बी, एफ ए बी है ना। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि तीनों चार्जेस में फोर्स कितना कितना लग रहा है, क्लियर है बात। ये वाले हो गए अपने पॉलीगॉन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अपना एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, क्लियर है। इसको आप लिखिए 1 मिनट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, आपने लिख लिया हो क्वेश्चन है ना, इसको इरेज कर देते हैं अपन, है ना। अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं आराम से ना। आपको डाउट हो, क्वेरी होता है, आप बिल्कुल मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसको जवाब दूंगा आपको ना, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन इक्वल बेरियम वाले, है ना, इक्वल बेरियम प्रॉब्लम्स। ठीक है, टाइप के हिसाब से आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी चीजें ना। इक्वल बेरियम प्रॉब्लम कैसे है कि जैसे समझिए एक चार्ज आपको 4Q यहाँ पर है, एक Q चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। एक आपने थर्ड चार्ज रख दिया इसके बीच में, इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, यानी थर्ड चार्ज इक्वल बेरियम में होगा। थर्ड चार्ज क्या होगा, इक्वल बेरियम में होगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ के बात को। आपसे क्वेश्चन में यही लिखाएगा, थर्ड चार्ज पे फोर्स 0 है ना, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बिकम 0, 0 हो जाता है। आप समझिए ये अपन चार्ज को अंदर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आपको मैं छोटी सी बात बता दूंगा, अगर चार्ज सेम नेचर का है तो इनवर्ड रखेंगे, इन है ना। अगर अपोजिट नेचर का है तो कहां रखोगे, चार्ज को आउट रखेंगे, सही है। इसको अपन समझेंगे अभी, है ना, कैसे रखते हैं। अब देखिए इसको अपन बीच में ही क्यों रखा, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो देखो जैसे ये चार्ज आपका क्यों रख दिया आपने, अब देखो ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज को रिपेल करेगा उधर की तरफ, और ये वाला चार्ज को इधर रिपेल करेगा, मतलब कहीं ना कहीं बीच में 0 हो जाएगा, समझ गए ना। दोनों चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे फोर्स एक दूसरे को मिलाकर। अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, सब समझना इस बात को, अगर आपने इस क्यू को यहाँ रख दिया, ये वाला चार्ज उधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी उधर रिपेल करेगा, समझ गया बात। तो भी फोर्स क्या हो जाएगा आपका, 0 नहीं होगा ना। और इधर रखा तो भी देखो ये वाला चार्ज इधर इधर रिपेल करेगा, वो वाला चार्ज भी इधर रिपेल करेगा, तो कुल मिलाकर अपोजिट डायरेक्शन यहाँ मिलेगी, क्लियर है। अब मान के चलो ये जो चार्ज है अपने 21 सेमी पे रखे हुए हैं, क्लियर है। अब इससे डिस्टेंस होगी x हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 21 - x हो जाएगी, समझ गए। थर्ड चार्ज को आपने जैसे ही बीच में बैठाया तो फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने आपको बताया अगर सेम नेचर का चार्ज है तो आप अंदर रखोगे, और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो आप बाहर रखोगे। बाहर भी कहाँ रखोगे, स्मॉल चार्ज के पास, कहाँ रखोगे, स्मॉल चार्ज के पास, टुवर्ड नियर स्मॉल चार्ज बोल दो चाहे तो ना, नियर स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज के पास में। देखो अब तो ठीक है। अब इसका देखो जो इस पे नेट फोर्स होगा ना, F1 इक्वल में F2 हो जाएगा भाई। इस पे इसकी वजह से भी फोर्स लग रहा है, और इस पे इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, दोनों की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझो वापस एक 4Q चार्ज है, Q चार्ज है, अपने तीसरा चार्ज बीच में रखा, इक्वल बेरियम है, यानी इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो इस पे इसकी वजह से भी नेट फोर्स 0, इसकी वजह से भी नेट फोर्स 0। मैंने बोला अगर दोनों चार्ज की नेचर सेम है तो आप कहाँ रखोगे, इनवर्ड रखोगे चार्ज को, सही है। अब देखो इस पे लगने वाला फोर्स तो कितना हो जाएगा, और ध्यान देना ये डिस्टेंस हमेशा छोटे चार्ज से x माननी है आपको ना, छोटे चार्ज की तरफ से x लेनी है, और बड़े चार्ज की तरफ से 21 - x लेनी है। वो अपने आगे बताऊंगा क्यों लेनी है अपने को ना, हालांकि इधर आप x ले सकते हो, लेकिन उधर के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। अभी समझिए क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा। तो इस पर फोर्स देख लो आप, के Q1 मतलब 4Q इंटू Q2 कितना Q,
अपन बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ उसकी 21 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को बीच के देखो के Q1 Q2 और एक्स स्क्वायर ये डिस्टेंस है ना। अब देखो इसकी के इन दोनों के बीच की Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर। ये मैंने कूलम्ब फोर्स लगा दी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो जो चीज सिंप्लीफाई हो रही है सिंप्लीफाई करिए। ये गया Q से Q गया, Q से Q गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और इसको भेज दो आप उधर, यहाँ यानी ये बचा आपका 21 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, इधर बचा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसको इधर ले जाओ तो 4 इक्वल्स टू 21 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। समझ में आई ना बात, इसको मैं इधर ले गया। स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, इधर जाकर रूट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, रूट में। तो यानी 21 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 2। समझ गए, रूट कर दिया 4 का रूट 2 हो गया प्लस माइनस 2। तो ध्यान देना प्लस साइन नहीं लेंगे अपन यहाँ पर है ना, क्यों माइनस साइन लेंगे तो वो आउटवर्ड चला जाएगा है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। प्लस लेते हैं देखो, तो 21 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल में 2 अपॉन 1 मान लो चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 21 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये से मल्टीप्लाई होगा 2x। ठीक है ना, सारी बातें समझ में आ रही है आपको। अब देखो इसको बुलाओ उधर की तरफ, 21 इक्वल में ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स, 3x इक्वल में 21, x इक्वल में 21 अपॉन 3 यानी कि 7। यानी कि ये चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 7 पे रखा हुआ है। ठीक है ना, समझ में बात, मैंने दोनों फोर्स को बैलेंस करा है बस। फिर क्या करा, एक्स स्क्वायर को उधर ले गया, सॉरी इस 21 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले गया, फिर स्क्वायर इधर जाकर किसमें चेंज होता है, रूट में, और ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये 21 से छोटी वैल्यू आई है तो मतलब इसके अंदर ये अंदर रखा हुआ है ना। अब माइनस लोगे तो बाहर चला जाएगा ये। ठीक है, माइनस भी लेकर बता देता हूँ मैं आपको, माइनस ले लिया जैसे आपने यहाँ पर 21 माइनस एक्स और ये एक्स इधर जाएगा माइनस का 2, तो 21 माइनस एक्स इधर जाएगा माइनस का 2x, इधर जाकर क्या हो जाएगा 21 माइनस इक्वल में हम 2x माइनस प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस का 21 आ रही है, इसका तो बाहर चला गया वो ना। तो ये नहीं लेना आपको ना। एक इसकी ट्रिक भी बता देते हैं हम आपको है ना अच्छे से, तो ट्रिक समझो इसको। तो आप ऐसे करोगे अंडर रूट Q1 इधर Q1 प्लस Q2 इंटू एल। Q1 क्या है, स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज क्या Q है यहाँ पर आप Q कर दो, यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट Q, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट का 4Q इंटू टोटल लेंथ कर दो। टोटल लेंथ कितनी है बताओ, टोटल लेंथ है सर आपकी 21 सेमी। ठीक है, तो इसको समझिए अब। तो देखो ये हो जाएगा आपका Q अंडर रूट का Q, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट Q, और इसका हो जाएगा 2 अंडर रूट Q इंटू टोटल लेंथ कितनी 21 हो गई, ये हो गया अंडर रूट Q, ये हो गया अंडर रूट 3Q। समझ ना, 2Q और Q 3Q इंटू 21, ये कैंसिल आउट हो गया 21 अपॉन 3 इक्वल में 7 पर आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको इस ट्रिक समझ में आ गई होगी ना। ये जब रखना है जब चार्ज की नेचर क्या हो, सेम हो। चार्ज की नेचर सेम हो तो Q1 अपॉन में Q1 प्लस Q2 इंटू एल। Q1 स्मॉल चार्ज होगा, Q1 क्या होगा आपका स्मॉल चार्ज। और ध्यान देना डिस्टेंस भी आपको स्मॉल चार्ज से ही एक्स लेनी है, इसको अगर आप इस ट्रिक से कर रहे हो तो सही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको एक बार आप लिख लीजिए ना। अच्छा क्वेश्चन है कि अपने चार्ज बीच में रखा, टोटल नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। लिखो एक, ठीक है। अब इसको एक बार लिख लिया आपने तो अपन आगे चलते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर चीजें समझ में आ रही है तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो आप, जैसे मान के चलो एक चार्ज 9Q है, एक चार्ज 4Q है, आपने एक चार्ज Q रख दिया, बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 सेमी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे एक बार है ना, देखना। ठीक है, सेम मेरे ही मेथड से करना है, ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन करो, क्योंकि कंसेप्ट से ही चीजें आगे जनरेट होती है। अब देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव कर देता हूँ, माइनस का Q, इसको नेगेटिव कर दो चलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने लिए बनाया, आप उसी के तरीके से करना और इसको 20 ही रहने दो। ठीक है, अब देखो अगर चार्ज अपन बीच में रख के देखते हैं एक बार है ना, जैसे आपने चार्ज बीच में रखा Q, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, आप जानते हो नेगेटिव इधर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव भी रिपेल करेगा, तो 0 नहीं होगा। समझो उस बात को, इस चार्ज को ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, तो इधर डायरेक्शन आ रही है दोनों चार्ज की, तो 0 तो नहीं होगा। समझ में आई बात। अगर इसको अपन कहाँ रख देते हैं, आउटवर्ड, सीधी सी बात मैंने बोला आउटवर्ड रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप इसको इधर रख देते हो Q, तो ये उसको रिपेल करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो हाँ यहाँ 0 हो सकता है, क्योंकि देखो ये कम अट्रैक्ट करेगा, ये ज्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। अगर आप यहाँ रख देते हो चार्ज को, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और वो कम रिपेल कर पाएगा, तो ये पास में बहुत ज्यादा तेजी से खींच लेगा चार्ज को ना,
तो आपको हमेशा स्मॉल चार्ज के पास में रखना है, ठीक है। तो इसको आप डिस्टेंस को कितना मान लोगे, एक्स बोल दोगे, सही है। अब वही नेट फोर्स इस पे भी जीरो हो गया, उस पर नेट फोर्स का मिल रहा है आपको जीरो, तो F1 इक्वल में F2 कर दोगे आप, समझ में ये बात। तो वही कंसेप्ट लगा दो, तो के Q1 Q2 4Q इंटू क्यू, बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर, इक्वल में के, ध्यान देना आप कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लोगे ना, ये डायरेक्शन को बताता है बस, है ना। तो के यहाँ पे 9Q लोगे आप, और कितना ले लोगे, Q ले लोगे, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए ना, ये डिस्टेंस पूरी हो जाएगी आपके बारे ना, यहाँ तक 20 है, ये एक्स है, तो 20 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर दो, ये कैसे किया गया, क्यू से क्यू गया, इस क्यू से क्यू गया, तो 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई मैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 20 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ गई बात। इसको इधर भेज देना, इनको नीचे लेके सीधे सीधे रूट कर दो, तो एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा 2/3। ध्यान देना मैंने वापस से प्लस साइन लिया है, माइनस साइन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 40 प्लस 3x 2x, सॉरी हाँ, आप इसको इधर बुला लो, तो 3x माइनस 2x इक्वल में कितना 40, x इक्वल में 40, तो 40 सेंटीमीटर पे जीरो हो रहा है, समझ में ये बात। तो कहाँ पे जाकर जीरो होगा, सब 40 सेंटीमीटर पे, और इससे पूछे तो 60 पे। क्लियर की बात, देखो सही है। अब समझो एक और चीज को, अगर मैं यहाँ माइनस लेता तो क्या हो जाता, अगर आप यहाँ माइनस ले लेते हैं तो समझो एक बार, तो 20 पे भी जीरो हो जाता, माइनस में भी काम चल जाएगा इसके लिए तो अपना ना। तो देखो एक बार अगर माइनस ले लेते तो एक्स, और ये कितना होगा 20 प्लस एक्स, और ये हो गया आपका माइनस का 2/3, सही है। इसको ये हो जाएगा आपका 3x, ये माइनस का 40 और माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा माइनस का 40। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखो नेगेटिव आ रही है ना, माइनस का 8, नहीं नेगेटिव आपको नहीं लेना है, एक देखो ना पॉजिटिव ही रखना है। अब समझिए एक बार, इसकी भी ट्रिक है अपने पास, तो यहाँ पर क्या कर देना, प्लस की जगह माइनस कर देना आपके बारे ना, ठीक है। प्लस की जगह क्या कर दोगे आप, माइनस ही कर दोगे। चलो तो देखो इस बार Q1 देखो, अंडर रूट का 4Q, समझ में ट्रिक ये है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं लिख ही देता हूँ लो, Q1 अपॉन में Q2 आएगा यहाँ पर, Q2 माइनस Q1 इंटू एल, ये अपना ट्रिक है ना। तो देखो Q1 कितना 4Q, Q2 कितना है 9Q माइनस 4Q इंटू लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है बताओ, टोटल लेंथ सर आपने 20 मानी है, तो वो 2Q हो जाएगा अंडर रूट का, ये 3 अंडर रूट का क्यूब, और ये 2 अंडर रूट का क्यूब। इससे माइनस करोगे तो अंडर रूट का 2 क्यूब बचेगा इंटू 20, तो 2 अंडर रूट का क्यूब, ये एक बचेगा, एक अंडर रूट का क्यूब इंटू 20, तो क्यू से क्यू कट गया, तो 40 यार अपना आंसर देखो जो 40 मिल गया। ये आपकी ट्रिक होगी, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो एक बार है ना करना है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए देखो, एक बार यहाँ एक क्वेश्चन और बना देते हैं आपके लिए, एक तरफ क्यू कर देते हैं, एक तरफ 25 क्यूब कर देते हैं, सही है, ये नेगेटिव कर देते हैं, ये लो। अब आप इसको खुद करोगे ना, ठीक है। तो इसको एक बार, इसको भी एक बार आप ट्राई करना, क्लियर होगी बात। एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं अपना ना, इसके बाद में क्वेश्चंस बहुत है भैया ना, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अभी तो आप इतना ट्राई करो, क्लियर है। ये क्वेश्चंस आप करोगे ना, और इसका आंसर बताओगे मेरे को। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है उसको भी समझो एक बार आप। एक क्वेश्चंस बनता है बहुत गजब क्वेश्चन की, ए चार्ज क्यूब ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, है ना, एंड देयर कूलम्ब फोर्स इज मैक्सिमम, व्हाट इज चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना, वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। समझो इस बात को, एक चार्ज क्यू था और ब्रेक होकर दो चार्ज में टूट गए, Q1 और Q2 में टूट गए, ठीक है, दो चार्ज में टूट गया, तो इनके बीच में जो लगने वाला कूलम्ब फोर्स है वो मैक्सिमम है। टूटा दो पार्ट में, Q1 और Q2 में, इनके बीच में लगने वाला कूलम्ब फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। तो आपको बताना चार्ज कितने कितने भाग में टूटा होगा, सही है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बार आप समझिए। तो देखो भाई सॉल्यूशन देखो एक बार आप, कि लेट आपका जो चार्ज है वो क्यू है ना, वो कितने पार्ट में टूट गया, Q1 प्लस Q2। अब आपसे बोला जो फोर्स लग रहा है ना,
वो मैक्सिमम लग रहा है, एफ क्या लग रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। समझ में आई बातें? तो अपन जानते हैं जो एफ हो गया ना वो कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू, और बीच की डिस्टेंस क्या मान लिया आपने सर, हमने बीच की डिस्टेंस आर मान ली, आर स्क्वायर। सही है। अब आपसे बोला एफ मैक्सिमम, अगर एफ मैक्सिमम होता तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आई बातें? तो यहाँ पर डिफरेंशियल कर देते हैं अपन क्यू वन की रेस्पेक्ट में, किसी की भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, क्यू वन की में क्यू टू की में। ध्यान देना मैक्सिमम का डिफरेंशियल हमेशा जीरो होता है, कभी भी आपसे बोले मैक्सिमम का डिफरेंशियल जीरो। ठीक, इस बात को ध्यान रखोगे आप, है ना। मैक्सिमम बोले इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल करते हैं तो देखो ये हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। अब देखो एफ मैक्सिमम के लिए ना, तो एफ मैक्सिमम डी अपॉन डी क्यू वन। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अपन क्यू टू की वैल्यू को क्यू वन में चेंज कर देते हैं। तो देखो के क्यू वन, क्यू टू की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्यू टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू माइनस क्यू वन। तो यहाँ रख दो आप क्यू माइनस क्यू वन। समझ में आई ना बात? क्यू टू की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा कर रख दी, क्योंकि क्यू इक्वल में क्यू वन प्लस क्यू टू है, तो क्यू वन की वैल्यू क्यू टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू माइनस क्यू वन। और इसका आप डिफरेंशियल कर दोगे किसकी रेस्पेक्ट में, क्यू की रेस्पेक्ट में। समझ में आई बात? अब देखो तो डी अपॉन डी क्यू वन, ये के क्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो के क्यू वन क्यू, इसको मल्टीप्लाई के क्यू वन क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर, ये होगा। इसका अपन डिफरेंशियल करते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे ना, पहले इसका डिफरेंशियल कर देते हैं फिर उसका कर देंगे। तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा, के क्यू वन के रेस्पेक्ट में करना तो के क्यू हो जाएगा। देखिए भाई इसका के क्यू वन का क्यू वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो के क्यू वन आ जाएगा। इसका करेंगे देखो अब, इसमें क्या होगा, पावर आ जाएगी। ठीक है, तो टू के क्यू वन अपॉन में कुछ नहीं है ना, अपॉन में तो, और इक्वल में क्या चलेगा, जीरो, क्योंकि सर मैक्सिमम का डिफरेंशियल जीरो। समझ आई बात? तो पहले तो मैंने यहाँ पर क्यू टू की वैल्यू निकाल दी, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिफरेंशियल करा, के क्यू वन क्यू का डिफरेंशियल क्या होगा, के क्यू, उसका क्या होगा, पावर आ जाएगी टू के क्यू वन। इसको बुला लिया अपन ने उधर, तो के क्यू इक्वल में टू के क्यू वन। सही है, इसको उधर लेके ना, के से तो के गया, तो क्यू कितना आ जाएगा बताओ, टू क्यू वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, क्यू बाई टू। मतलब चार्ज कितने पार्ट में टूटेगा, आधे आधा। ध्यान देना, अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, इसका मतलब चार्ज आधे आधे अमाउंट में टूटा है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बार इसको आप लिखिए और समझिए ना। ठीक, इसको लिखिए एक बार आप, है ना। और भी कई सारे क्वेश्चन है जो अपने करने वाले ना, तो एक बार इसको आप लिखो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब देखो ये अपने जनरली न्यूमेरिकल सारे ही कर लिए हैं ना, जो हमारी बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना। अब अपन कुछ एक टॉपिक और अपना रह गया था, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, है ना, उसको भी समझ लेते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल मैं आपको घर के लिए दूंगा। ठीक है, उसको करके देखना एक बार आप, है ना। तो सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज का मतलब, इसको ऐसे भी लिखा जाता है फोर्स ड्यू टू मल्टी चार्ज, फोर्स ड्यू टू मल्टी चार्ज। मल्टी का मतलब बहुत सारे चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है ना। ये भी हेडिंग लिख के आ सकते हैं एग्जाम में ना, दोनों के लिए, सीबीएसई प्लस आरबीएसई दोनों के लिए। तो देखो भाई ये अपना एक एक्सिस है, प्लेन है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू नॉट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर जीरो नॉट एक्सिस से। इसके पास में बहुत सारे चार्ज, जैसे ये क्यू वन हो गया, इसकी डिस्टेंस आर वन, ये क्यू टू हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, आर टू हो गई, ऐसे क्यू एन हो गया। मैंने सीधा एन कर दिया भाई ना, क्यू फोर क्यू फाइव, चलो इसको क्यू थ्री कर दो, डिस्टेंस आर थ्री कर दो, क्यू एन कर दिया मैंने सीधा, डिस्टेंस आर एन। अब फोर्स लगेगा तो इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, सारे सारे क्यू नॉट फोर्स लगेंगे भाई। एक जैसे एक चार्ज, उसके बाद कई सारे चार्ज पार्टिकल, तो सब फोर्स लगाएंगे उस पर ना, उसी की बात कर रहे हैं। अब देखो क्यू वन और क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस को आर जीरो वन बोलोगे, क्यू थ्री और क्यू नॉट के बीच के डिस्टेंस को जीरो थ्री बोलोगे, क्यू एन और क्यू जीरो के बीच की डिस्टेंस जीरो एन बोलोगे, और क्यू टू और क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस को जीरो टू बोलोगे। मतलब जो है उसके बीच की डिस्टेंस ले लो। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स कई सारा लगेगा। जो आपका एफ नॉट है ना, वो एफ वन मतलब पहले चार्ज की वजह से, दूसरे चार्ज की वजह से, डैश करके एन चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। जितने भी चार्ज सारे सारे चार्जेस पर अकेले वो फोर्स लगाएंगे ना, उसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, है ना। तो अब देखो एफ वेक्टर जो नेट फोर्स है इस पे, नेट के पहले चार्ज की वजह से, पहले चार्ज क्या क्यू वन, तो के क्यू वन क्यू नॉट बीच की डिस्टेंस
0 1 का स्क्वायर, दूसरा चार्ज के Q2 Q नॉट, दूसरे चार्ज की वजह से Q नॉट पर फोर्स लग रहा है ना, तो R02 का स्क्वायर। डिस्टेंस भी लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ डिस्टेंस लिख दो 02 कैप, यहाँ भी 01 कैप लिख देते हैं ना, 01 कैप, ठीक है। और ऐसे के तीसरे चार्ज की वजह से Q3 Q नॉट 03 का स्क्वायर, और डिस्टेंस और ये 03 का कैप, समझ में रेडियस करके के क्यू नॉट 0n का स्क्वायर और 0n कैप। समझ में आई क्या बात, ये सारी मैंने उसमें लिख दी। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो देखिए भाई के कॉमन आ रहा है, क्यू नॉट कॉमन आ रहा है बस, है ना। और बाकी को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे Q1 01 का स्क्वायर 01 कैप, Q2 02 का स्क्वायर 02 कैप, डैश डैश करके Qn 0n का स्क्वायर और 0n कैप। अब इसको आप समीशन फॉर्म में लिख दीजिए, के क्यू नॉट तो कॉमन है, तो इसको समीशन में लिख दीजिए आप। जैसे इसको आप कर दो क्यू आई, आई का मतलब यहाँ से आई की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट कर दो, 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या कर दोगे आर की वैल्यू 0, उस समय पहली वैल्यू 0 आ रही है, देखो 0n का स्क्वायर, एन तक ले जाओगे इसकी वैल्यू को ना, आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, एन तक। तो इसको आप ऐसे समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर भी 0n का कैप, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ आपको घर से करने के लिए, एक बार इसको इतना लिखिए ना, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन क्या है, आपके पास दो चार्ज है भाई, दो चार्ज है Q1 प्लस Q2, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 माइक्रोकुलम, और जो फोर्स लग रहा है वो 0.18 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और बीच की डिस्टेंस है इसकी, बीच की डिस्टेंस को कर देते हैं अपन 0.1 सेमी। आपको फाइंड Q1 एंड Q2, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही है ना, तो न्यूमेरिकल मैंने लगभग करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है।